नमस्कार साथियों। समाज को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपने समाज की परिभाषा के बारे में पढ़ा, समाज की आवश्यकता क्यों हुई, समाज के भेद समझे, जिसमें आपने अविभाव समाज के बारे में पढ़ा, तत्पुरुष समाज के बारे में पढ़ा, तत्पुरुष समाज के भेद पढ़े, जिनमें दो भेद और बचते हैं, क्रमधारय समाज व द्विगु समाज, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे और आगे के समाज के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समाज, इस समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। उदाहरण से समझते हैं। मैदान में काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि काला है, ये क्या विशेषण है जो कि घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो ये घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। समझ रहे हैं। ऐसे ही नेहा प्रियंका के समान सुंदर है, तो जिससे तुलना की जाती है वो तो हो जाता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वह क्या हो जाता है, उपमेय। जैसे नेहा की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय है, और जिससे की जा रही है, प्रियंका से की जा रही है, प्रियंका के समान सुंदर है, तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया। तो इस समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। उदाहरण से समझते हैं। लाल मिर्च, तो आप देख रहे हैं कि लाल यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया, जो मिर्च की विशेषता बता रहा है ये विशेष्य हो गया। विशेषण विशेष्य का संबंध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा, लाल मिर्च का क्या अर्थ होता है, लाल है जो मिर्च, तो इसका क्या हो गया, समास विग्रह क्या हो गया, लाल है जो मिर्च, ये इसका समास विग्रह हो गया। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है महान शब्द से, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया, तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ जो नीला है वह क्या है, नीलकंठ, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया, तो कर्मधारय समास है। लेकिन नीला है कंठ जिनका वह भगवान शिव जी, तो अगर अन्य अर्थ के तौर पर इस समास का समास विग्रह किया जाए, नीला है कंठ जिनका वे, ये इसका विग्रह किया जाए, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। तो विग्रह करने के आधार पर समास का हम चयन करेंगे कौन सा समास होता है। अगर ऑप्शन में दोनों समास आए, कर्मधारय समास भी आए, बहुव्रीहि समास भी आए, तो हमें ब्रवी बहुव्रीहि समास पर टिक करना है। नेक्स्ट है अल्पायु, अल्प है जो आयु, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। आयु की विशेषता बताई जा रही है अल्प शब्द से। हंस गामिनी, हंस के समान गमन करने वाली, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपमेय उपमान का संबंध हो रहा है। हंस के समान गमन करने वाली तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध होने के कारण कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। इसके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आपको हल करने, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं द्विगु समास। देखिए आसान है बिल्कुल। प्रथम पद अगर संख्यावाची है तो वहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। संख्या का बोध होना चाहिए प्रथम पद से। जैसे चौराहा, चार राहु का संगम, सतरंगी सात रंगों वाली, नवरत्न नौ रत्नों का समय, नौ रत्नों का समूह, त्रिकाल, त्रि से तीन संख्या आ रही है, तीन कालों का समय। तो प्रथम पद अगर संख्यावाची है तो वहां पर क्या होगा, आपका द्विगु समास होगा। और इसका समास विग्रह कैसे होगा, उस शब्द का अर्थ क्या हो रहा है वही उसका समास विग्रह होगा। नेक्स्ट समास के बारे में पढ़ते हैं। द्वंद्व समास। तत्पुरुष अव्ययी भाव समास में आपने देखा कि प्रथम पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आपने क्या देखा कि उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद प्रधान होता है। लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और अथवा या आदि शब्दों का लोप हो जाता है जब अपन सामाजिक शब्द बनाते हैं। और अगर इसका सामासिक शब्द का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में और अथवा या आदि शब्द लिख दिए जाते हैं। इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया, इतरेतर द्वंद, संहार द्वंद, वैकल्पिक द्वंद। तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इतरेतर द्वंद में क्या होता है, और चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि सुरासुर, सुर और असुर, तो यहाँ पर और शब्द का बीच में प्रयोग हो रहा है। सीताराम, सीता और राम, 35 हो गया, 5 और 30, तो इनका समास विग्रह इस हिसाब से होगा। और यहाँ पर क्या होगा, इतरेतर द्वंद समास होगा। समाहार द्वंद,
संहार का भाव हो, यानी दाल रोटी में जैसे दाल रोटी आदि, रोक टोक आदि, अंत में आदि शब्द का प्रयोग हो रहा हो, इस हिसाब से समास विग्रह हो रहा है, तो वहां पर समाहार द्वंद्व समास होगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास, विलोम शब्द आ रहे हो, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, लाभ हानि, लाभ या हानि, आजकल, आज या कल, आप देख रहे हैं लाभ हानि, धर्म या अधर्म, ये से विलोम शब्द जहां पे प्रतीत हो रहे हो, विकल्प चुना जा रहा हो, तो वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट समास के बारे में पढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें किसी अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इस समास के अधिकांश उदाहरण पौराणिक होते हैं, जैसे कि पंचानन, पांच है आनंद जिनके, पांच आनंद जिनके शिव जी, तो यहाँ पर अन्य अर्थ की प्रधानता हो रही है, पौराणिक उदाहरण हो रहा है और कोई अन्य पद प्रधान हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। दशानन, वह जिसके 10 आनंद है, रावण। पीताम्बर, वह जिसके पीत अंबर है, पीले वस्त्र है, तो भगवान श्री कृष्ण है, तो बहुव्रीहि समास हो गया। चौकन्ना, चौकन्ना का अर्थ क्या होता है, चार कान वाला, लेकिन चौकन्ना किस अर्थ में प्रयोग करते हैं, सजग है, सचेत है, सजग है, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एक अन्य अर्थ निकल के आ रहा है, तो इस तरह के शब्दों में भी बहुव्रीहि समास होगा। तो इस तरह से आपने समास के बारे में पढ़ा, समास के भेद पढ़े, और मैंने आपको हर एक भेद समझाने का प्रयास किया है। अब क्वेश्चन से हम इसको और अधिक समझने का प्रयास करते हैं, और ये भी देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। इससे पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तो राज्यसभा का शब्द आते ही आपको सबसे पहले इसका अर्थ समझना होगा। राज्यसभा का अर्थ क्या होता है, राजा की सभा, तो इसका समास विग्रह कर लिया आपने, राजा की सभा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि की कारक चिन्ह आ रहे हैं। की कारक चिन्ह किस में आता है, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में आता है। और की कौन सा कारक होता है, का के की संबंध कारक होते हैं, तो संबंध कारक तत्पुरुष समास हो गए। तो यहाँ पर क्या आ गया, तत्पुरुष समास, इसका सही आंसर हो गया। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में मैंने आपको बताया है, पीताम्बर में क्या है, पीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, तब तो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। और अगर हम इसका समास विग्रह ऐसे करें कि पीले हैं, पीत है जिनके अंबर, वह भगवान श्री कृष्ण है, तो अन्य अर्थ की प्रधानता होने पर वहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो गया। अब यहाँ पर दोनों समास अपने ऑप्शंस में आ रहे हैं, तो दोनों आने पे हमें बहुव्रीहि समास की तरफ जाना है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द का सही विग्रह किसमें है? देशभक्ति, देश की भक्ति, बिल्कुल सही है। आजीवन, जीवन भर, बिल्कुल सही है। मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, बिल्कुल सही है। शोकातुर, शोकातुर का मतलब शोक में आतुर नहीं होता है, शोक को आतुर होता है। तो अब जैसे कुछ शब्दों का अपन सामान्य भाषा में प्रचलन में प्रयोग में नहीं लेते हैं, तो जिनका अपन को सही अर्थ नहीं पता है, तो ऐसे शब्दों का सही अर्थ पता करने के लिए क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है। मैक्सिमम शब्दों का आप समास विग्रह ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि अपनी भाषा में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द अपन सामान्य प्रचलन में प्रयोग नहीं लेते, तो उनका आपको उदाहरण हल कर 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 प्रयास करना है उनको समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामचोर शब्द में कौन सा समास है? मैंने कारकों के बारे में आपको बताया, कौन से कारक का कौन सा चिन्ह होता है। तो कामचोर शब्द का क्या अर्थ होता है, काम से जी चुराने वाला। अब से कारक चिन्ह आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि से कारक चिन्ह कर्ण तत्पुरुष में भी आता है, कर्ण कारक का भी से कारक चिन्ह होता है, और संप्रदान कारक का भी से कारक चिन्ह होता है। लेकिन अलग होने का भाव जहां प्रकट हो रहा है, दूर जाने का भाव प्रकट हो रहा है, जैसे काम से जी चुराने वाला अलग हो रहा है, दूर जाने का भाव प्रकट हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तीन रंग वाला तिरंगा। तो अगर इसका सामान्य अर्थ देखें, तीन रंग वाला तिरंगा, तब तो उसमें होगा कर्मधारय समास, लेकिन तिरंगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी कहते हैं, तब राष्ट्रीय ध्वज के अर्थ में यहाँ पर इस तिरंगा का प्रयोग है, तब होगा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुव्रीहि समास ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो गए।
लेकिन अगर बहुव्रीहि समास भी ऑप्शन में आ गया तो वहां पर तीन रंग वाला यानी अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको समास टॉपिक समझाने का प्रयास किया। देखिए मेरा टारगेट ये है कि 10-20 मिनट में किसी भी टॉपिक को मैक्सिमम कवर किया जाए और उस टॉपिक का बेसिक मीनिंग आपको समझाया जाए, ताकि वीडियो देखने के बाद आप उस टॉपिक को पढ़ो तो कम समय में और अच्छी तरह से वह टॉपिक आपका तैयार हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।